नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी को लेके दो मेजर अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे पीएम मोदी जी की फ्रांस विजिट के दौरान ही फाइनल होने वाली है। सबसे पहले पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चा चल रहा है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के विजिट पर जाएंगे तब फाइनली भारत और फ्रांस के बीच एडिशनल 26 रफाल के लिए एक डील को साइन किया जाएगा, जिनको खास करके इंडियन नेवी अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने वाली है। तो अभी ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है और अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इसको लेकर अप्रूवल दिया जा चुका है। अब जिन 26 रफाल एम को भारत भी खरीदने वाला है, ये सभी के सभी रफाल की सिंगल सीटर वेरिएंट होने वाली है, क्योंकि ऑफिशियल रफाल एम का कोई भी ट्विन सीटर वेरिएंट नहीं होता है। तो इसी वजह से इंडियन नेवी के पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की रफाल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा पहले से फ्रांस की तरफ से भारत को 7 एडिशनल रफाल की ट्विन सीटर वेरिएंट को भी ऑफर करने की बात की गई थी, जिसको लेके अभी तो कोई बात सामने नहीं आया था, लेकिन हो सकता है इस डील साइन होने के दौरान इस पर बातचीत हो सकती है और एडिशनल ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश किया जा सकता है। फिलहाल इंडियन नेवी के पायलट्स को भी हमारी एग्जिस्टिंग इंडियन एयरफोर्स की ट्विन सीटर रफाल में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। अभी इन 26 रफाल एम को हम लोग खरीदने वाले हैं। इसमें से 18 एयरक्राफ्ट को INS विक्रांत में डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि बाकी गोवा की नेवल स्टेशन में मौजूद रहने वाले हैं, जो कि एक तरीके से इनको रिजर्व में रखा जाएगा। इसके अलावा अभी पीएम मोदी जी के फ्रांस विजिट के दौरान एक और डिफेंस डील को लेकर भी फाइनल करने की बात सामने आई है और इसको लेकर भी काफी दिनों से चर्चा चल रहा था। अभी प्रोजेक्ट 75 की डिले होने की वजह से मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से और फ्रांस की तरफ से भी भारत को एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को ऑफर किया गया था, जिनको खरीदा जाएगा नहीं, इसको लेकर काफी दिनों से डिस्कशन चल रहा था। तो फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से अभी एडिशनल 3 कलवरी क्लास की सबमरीन को भी खरीदने का फैसला किया गया, जिससे कुल मिलाकर इंडियन नेवी में अभी इसी क्लास की 9 वेसल को इंडक्ट किया जाएगा। लेकिन फर्क इतना होगा कि अभी जिन 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को खरीदा जाएगा, इसमें पहले से ही AIP सिस्टम और लिथियम बैटरी पैक को इंस्टॉल करके इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात करने वाले हैं। एक दिन पहले हमने आपको बताया था कि अभी प्रोजेक्ट 75I टेंडर में स्पेन की तरफ से एंट्री करने की कोशिश की गई है और स्पेन की तरफ से इस बार अपनी S80 क्लास की सबमरीन के साथ साथ अपनी सबसे एडवांस 3rd जनरेशन की AIP सिस्टम को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि स्पेन के मुताबिक DRDO की तरफ से डेवलप किए गए AIP सिस्टम के मुकाबले भी काफ़ी बेहतर है। अब इसके एक दिन बाद ही आज इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। आप सबको शायद पता होगा कि प्रोजेक्ट 75 में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से 2 इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों या सीपैट को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से एक मजगांव डॉक लिमिटेड था और दूसरा L&T था। इनमें से मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से पहले से यानी कि रिसेंटली 7 जुलाई को ही जर्मनी की TKMS के साथ टाई अप किया गया था, जिसमें जर्मनी की तरफ से भारत को अपनी टाइप 214 क्लास की सबमरीन की मॉडिफाइड वेरिएंट को ऑफर करने की बात की गई थी। इसके बाद अभी L&T की तरफ से स्पेन की नवंतिया ग्रुप के साथ टाई अप किया गया, जो कि अभी प्रोजेक्ट 75 टेंडर में मजगांव डॉक लिमिटेड और TKMS के साथ compete करने वाले हैं। तो अभी हमको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है और आगे चल के देखने वाली बात तो ये कि शुरू से इस टेंडर में बने हुए साउथ कोरिया की तरफ से अभी किसको अपना पार्टनर सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि पहले से इस टेंडर के लिए क्वालिफाइड 2 मेजर इंडियन सीपैट को TKMS और नवंतिया ग्रुप की तरफ से अपने अपने साइड में सिलेक्ट किया जा चुका है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की फ्यूचर टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली CVRD यानी कि हमारी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक नई प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात की गई थी, जिसमें CVRD की तरफ से अभी हमारी ग्राउंड व्हीकल के लिए एक न्यूक्लियर पावर इंजन को बनाने का फैसला किया गया है। इसमें वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और CVRD की तरफ से जॉइंटली काम करने की बात की गई है और इस दौरान वो एक मिनी रिएक्टर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको मोबाइल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और कॉम्बैट व्हीकल्स में एक अल्टरनेट पावर सोर्स की तरह इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट काफी पहले से चलता आ रहा था और कॉम्बैट व्हीकल में कन्वेंशनल फ्यूल की जगह पर न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करने का विचार किया जा रहा था, ताकि इनको ज्यादा रेंज दिया जा सके, लेकिन इसमें काफी सारे रिस्क फैक्टर होने की वजह से आज तक इसको ऑपरेशन नहीं किया गया। लेकिन अभी थोरियम को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि थोरियम यूरेनियम के मुकाबले काफी कम रेडियो एक्टिव है। तो इस वजह से अभी इसको बेस करके मिनी रिएक्टर को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है।
इसके अलावा भी एटॉमिक बैटरी को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि किसी भी कन्वेंशनल बैटरी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होने वाला है और एक स्टेडी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेन को आसानी से मेंटेन कर सकता है। और इसमें फ्यूल के तौर पर न्यूक्लियर वेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अगेन कोई वेस्ट मेटल को प्रोड्यूस नहीं करता है, जो कि एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली बैटरी वहाँ पे होने वाला है। तो फिलहाल अभी 2 मेजर प्रोजेक्ट पर CVRD की तरफ से काम करने की बात की गई है, जिसमें अगर हमको सफलता मिल जाता है तो हमारे फ्यूचर ग्राउंड व्हीकल्स में न्यूक्लियर इंजन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो कि इनको जंग के मैदान में बार बार रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बेहतर एंड्योरेंस को प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर का एक छोटा यानी कि मिनिएचर वेरिएंट को बनाना है और इसमें ग्राउंड व्हीकल को इस्तेमाल करने से पहले काफ़ी सारे सेफ्टी कंसर्न भी सामने आने वाले हैं, जिनको लेके अभी फर्दर डिबेट जारी रहने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।